तो कम से कम 62 ईयर्स तक आप यानी कि सर्विस में रहेंगे बिना किसी यानी कि रुकावट के। दूसरा आपने कहा कि पैसा बिल्कुल सही है, सही समय पर आपको यानी कि पैसा मिलेगा। और आपने कहा कि भाई यानी कि सर्विस के बाद में पेंशन मिलेगी, ये बात भी सही है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में आपको उपलब्ध हो जाती है, आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए आप यानी कि क्या चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। लेकिन सरकारी नौकरी की स्थिति क्या है, एक पहले कहावत हुआ करती थी कि एक अनार 100 बीमार। अब वो कहावत भी बदल गई है सरकारी नौकरी के लिए कि एक अनार और 1000 बीमार की स्थिति, यानी कि आपका वैकेंसी यानी कि पोस्ट कम रहती है और यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उस एग्जाम में बहुत सारे बैठते हैं। अब ये कि आपको ही नौकरी कैसे मिलेगी, भाई चाहते सभी लोग हैं, लेकिन कैसे मिलेगी, तो वो सबसे आसान और सबसे सटीक यानी कि समय वो ये है, आप अभी सही डिसीजन ले लें। ये 10th क्लास के बाद ही बहुत सारी नौकरियों के लिए आपको डिसाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको डिफेंस में जाना है, कितने स्टूडेंट जो डिफेंस में जाना चाहते हैं? वेरी गुड। यदि आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 10th क्लास के बाद ही आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे एनडीए में जाकर के यानी कि आपका एयरफोर्स में, नेवी में या आर्मी में ऑफिसर बनना है एनडीए के थ्रू। तो उसमें आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। मैथमेटिक्स यदि सब्जेक्ट आपके पास में नहीं होगा तो आप यानी कि एनडीए के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप 10th के बाद यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट लेंगे तो ही एग्जाम में यानी कि आप सफल हो पाएंगे एनडीए के। तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। यही सारी बातें बताने के लिए मैं आपको बताया। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में? आप बनना चाहते हैं। तो देखिए, यदि आपने 12th क्लास में मतलब 10th पास करने के बाद 11th और 12th में यदि बायो नहीं लिया है तो आप यानी कि उसमें नहीं बैठ पाएंगे। इसमें नीट के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उसमें आपका बायो का और फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होता है। तो ये सारा यानी कि आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए, ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर हॉल में बैठे हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रतिभाएं मार्गदर्शन के अभाव में दम तोड़ देती हैं। यानी कि आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आपको सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिला और यानी कि वो आपका टैलेंट सारा बर्बाद हो गया। इसलिए सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलना भी बहुत जरूरी होता है और ये तभी संभव हो पाता है जब कोई एक्सपर्ट आकर के आपको बताए। अदरवाइज क्या हो जाता है कि जानकारी तो मिलती है, एक होती है किताब नीम हकीम खतरे जान, भला आपने किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी ली थी जिसको खुद ही आधी अधूरी जानकारी है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका मार्गदर्शन सही नहीं हुआ है और आपको इनके रास्ता तय करने में मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम आपको बताने के लिए आए कि सरकारी नौकरी आपको किस किस टाइप से मिल सकती है और आप यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के एक कर्मचारी आप यानी कि शासकीय नौकरी के माध्यम से बन सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं हॉल में जो बैठे हुए हैं वो बड़ा सोचते हैं। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था कि स्वप्न देखो लेकिन बड़ा देखो। यदि आप करना ही चाहते हैं तो कुछ बड़ा करो। ऐसे कितने लोग हैं जो आईएएस और आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी पदाधिकारी बनना चाहते हो? वेरी गुड, हाथ उठाए जरा। बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी बनते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं कि साहब ये कलेक्टर साहब बने उस धरती के आएंगे दूसरी धरती के आएंगे।